संसद का बजट सत्र चल रहा है। इस बार भी सत्र में चर्चा से ज्यादा हंगामा हो रहा है। बजट सत्र में हंगामे का मुद्दा बना है महाकुंभ में हुई भगदड़। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि इस भगदड़ में सरकार मौत के आंकड़े छुपा रही है। संसद में विपक्ष योगी सरकार पर लगातार प्रश्न उठा रहे हैं। इस बीच विपक्षी सांसद लगातार उत्तर प्रदेश में हुई मौतों पर चर्चा की मांग कर रहे हैं। संसद के दोनों सदनों में ये मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पर राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने वॉकआउट तक कर दिया। दरअसल सदन में तीसरे दिन विपक्षी दलों ने संसद में लोकसभा में महाकुंभ भगदड़ पर हंगामा किया। सदन में विपक्षी दल के नेता प्रयागराज में महाकुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हुई भगदड़ में मारे गए लोगों पर चर्चा की मांग कर रहे थे। सांसद उत्तर प्रदेश की सरकार के आंकड़ों से संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ मेले में अब तक 35 करोड़ के करीब श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। विपक्ष का मानना है कि योगी सरकार ने इस कुंभ आयोजन में सुरक्षा को साख पर रखा है। आम श्रद्धालुओं और वीवीआईपी के अलग अलग दर्शन के लिए बने घाटों की वजह से ये भगदड़ हुई है। तो वहीं इस हंगामे के दौरान लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सांसदों से कहा कि आपको जनता ने टेबल तोड़ने के लिए नहीं भेजा है। श्री प्रद्युत बोरोदोलाई, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं? आपको जनता ने प्रश्न पूछने के लिए भेजा है ना सदन में, कि मेज तोड़ने के लिए भेजा है? अगर इसीलिए भेजा हो तो जोर जोर से मारिए। वहीं महाकुंभ भगदड़ घटना पर सपा सांसद रामगोपाल यादव ने कहा कि जो प्रशासनिक लापरवाही हुई जिसकी वजह से ये घटना घटी, जो वहां पर उपस्थित थे उन लोगों का कहना है कि हजारों लोगों की मौत हुई है। गंभीर लापरवाही, लेकिन अभी तक किसी अधिकारी के खिलाफ या किसी के भी खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और हम लोग यहाँ पर आवाज उठाना चाहते हैं तो हमारी नोटिस पर कोई सुनवाई नहीं होती है। प्रशासनिक लापरवाही और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के देखरेख में जिस तरह से सारे पुल जो बनाए गए थे उनको बंद किया गया था और केवल अखाड़ों और वीवीआईपी के लिए छोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। लोगों का वहाँ जो प्रत्यक्षदर्शी हैं उनका कहना है कि हजारों लोग उसमें मारे गए, कुछ लोग गंगा में बहा दिए गए, कुछ लोगों को दबा दिया गया। संख्या 30 से ऊपर न जाने पाए, ये मुख्यमंत्री का स्पष्ट अधिकारियों को आदेश है। लाशें लोगों को नहीं दी जा रही। बता दें कि आरजेडी सांसद मनोज कुमार झा कहते हैं कि चिंता की बात यह है कि पूरा देश उन लोगों के बारे में चिंतित है जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। कुंभ उनसे पहले भी होता था और कुंभ उनके बाद भी होगा। कुंभ निरंतरता की चीज है, लेकिन राजनीतिक दल नहीं है। लोग जवाबदेही चाहते हैं, इस पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। सब सारी बातें आपके समक्ष रखी दी हैं। चिंता का विषय ये है कि कितनी जाने गई हैं, आप लोग के चैनल भी उसमें परेशान है। सिर्फ हमारी बात नहीं है, पूरा देश परेशान है, अपने लोगों को ढूंढ रहा है। खबरें अपुष्ट आ रही हैं कि पूरी की पूरी ट्रक में मोबाइल फोन मिले हैं, छोड़े हुए, फेंके हुए। तो जाहिर तौर पे उनके ओनर कहाँ हैं किसी को कुछ नहीं पता। खुद सर्टिफिकेट देने में लगे हुए हैं, लोगों से कहवा रहे हैं। संतों के बीच से कोई अगर टिप्पणी करता है कि कमी थी तो उसको डेमोनाइज करने की कोशिश करते हैं। कुल मिला के ये है कि कुंभ इनसे पहले भी था, कुंभ इनके बाद भी होगा। कुंभ निरंतरता की चीज है, पॉलिटिकल पार्टी निरंतरता की चीज नहीं है। तो इतना सनद रखिए कि लोग अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं। आप लोअर लेवल अधिकारियों पर गाज गिरवा देंगे, लेकिन जो कार्ड बांट रहे थे बड़े बड़े रसूखदार लोग, उनकी क्या जिम्मेवारी बनती है। संसद में बजट सत्र का तीसरा दिन चल रहा है। इस बजट सत्र में वक्फ जेपीसी की सिफारिशों के बाद वक्फ बिल पास होने की उम्मीद भी की जा रही है। जेपीसी ने वक्फ बिल में बदलावों को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद इसे दोबारा सदन के पटल पर रखा जाएगा। इसके बाद इस बिल को सदन के दोनों सदनों से पारित करने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ये बिल पास हो जाएगा। इस बिल पर संसद में जेपीसी का गठन किया गया था, जिसमें बिल में होने वाले 14 बदलावों पर चर्चा हुई थी। इस बिल पर सभी दलों के नेताओं ने अपनी राय साझा की है। बहरहाल सदन में इस बजट सत्र के दौरान विपक्ष सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेर रहा है। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने भी सदन में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की मांग की है। उन्होंने अपने वक्तव्य में राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ नया नहीं होने की बात कही। नेता विपक्ष ने कहा कि हमने कुछ ऐसा ही अभिभाषण पिछले साल भी सुना था,
सदन में विपक्ष महाकुंभ में मची भगदड़ से लेकर बजट पर सरकार पर हावी नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में सदन की कार्रवाई में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं या नहीं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।